नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी छात्रों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले यूपी बीएड एंट्रेंस 2023 के बारे में, जो कि आज से फॉर्म देखिए फिलअप होना शुरू हो गया, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया। आज है 10 फरवरी 2023 और इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन कौन छात्र फॉर्म भर सकते हैं, सरकारी सीट के लिए आपको कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, कितनी रैंक तक सरकारी सीट आपको मिलेगी, फॉर्म भरते समय आपको क्या गलतियाँ नहीं करनी है, कैसे तैयारी करें, कौन सी किताब आपके लिए बेस्ट होगी और क्या फीस स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट कॉलेज का और प्राइवेट कॉलेज का। ठीक है, तो A to Z कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम बात करते हैं, इस बार यूपी जॉइंट एंट्रेंस का जो एग्ज़ाम है, बीएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम है, किसको होस्ट कराने का यहाँ पर दिया गया है जिम्मेदारी, तो आप सभी जान चुके होंगे। तो दोस्तों, इस बार देखिए बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी को ये जिम्मेदारी दी गई है आपका बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 को ऑर्गेनाइज कराने के लिए, कंडक्ट करने के लिए। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बातें तो ये हैं कि आप लोगों ने ये देख लिया होगा इसके जो भी नोटिफिकेशन है। सबसे पहले तो आपको डेट पर ध्यान रखना है ना। ये जो आज 10 तारीख से देखिए यहाँ पर ये स्टार्ट हो रहा है। लास्ट डेट क्या है जो आपकी बिना लेट फीस के 3 मार्च 2023 तक अंतिम दिनांक है, विदाउट लेट फीस। अगर आप इस समय नहीं जमा कर पाते हैं तो 4 तारीख से लेकर 10 मार्च तक, 4 मार्च से 10 मार्च तक 2023 तक आपको लेट फीस के साथ एक बार अंतिम मौका दिया जाएगा। 13 अप्रैल को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और आपकी जो परीक्षा है आपकी 24 अप्रैल 2023 को ये डेट प्रस्तावित है। तो चलिए, जिस बारे में हमने ये वीडियो बनाया उसके बारे में सभी डिटेल आपको बताते हैं एक एक करके। तो दोस्तों, सबसे पहले तो शैक्षिक अर्हता क्या होगी, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें कि आप देख सकते हैं कि आपका विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और मानविकी वर्ग में, ठीक है, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और मानविकी वर्ग में सामान्य और ओबीसी छात्रों के लिए मिनिमम 50% के साथ आपका क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, है ना। और साथ ही साथ अगर आप अपीयरिंग स्टूडेंट हैं, आप फाइनल ईयर में हैं, तो भी आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, अपीयरिंग छात्र भी यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब देखिए, जो 50% की जो ये अनिवार्यता रखी गई है, आपका ग्रेजुएशन में हो या पोस्ट ग्रेजुएशन, दोनों में से किसी एक में जरूरी है। और जो छात्र इंजीनियरिंग के हैं, बीए बीटेक के हैं, उनके लिए न्यूनतम क्या रखा गया, 55% अंकों के साथ उपरोक्त समतुल्य कोई अन्य अर्हता वाले अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने अर्ह है। वही बात करते हैं हमारे एससी और एसटी भाई बहनों के बारे में, तो उनके बारे में यहाँ पर कोई भी देखिए कट ऑफ नहीं रखी गई कि ग्रेजुएशन में इतना होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन इतना होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और कोई छात्र अगर दृष्टिबाधित है तो उसके लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता में स्नातक स्तर पर 5% की छूट दी जाएगी, यानी कि 45 आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर, और साथ साथ यहाँ पर देखिए जो बड़ी चीज़ें होती है, काफ़ी छात्र कन्फ्यूज होते हैं क्या हम अपीयरिंग है तो फॉर्म भर पाएंगे, तो बिल्कुल जी, ऐसे व्यक्ति जो वर्ष 2023 में अर्हता परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं वे भी इस प्रवेश परीक्षा में आवेदन करने तो अर्ह होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को काउंसलिंग प्रक्रिया के पूर्व न्यूनतम अर्हता धारित करना अनिवार्य होगा, यानी कि जब आपके रिजल्ट आ जाएगा, जब काउंसलिंग होगी, तो आप पास आउट होना आपके लिए अनिवार्य है। और कैटेगरी वाइज जो यहाँ पर परसेंटेज रखा गया 50% है ना, जनरल और ओबीसी के लिए, इसका भी ध्यान रखेंगे। तो ये तो बात हो गई अर्हता की। साथ ही साथ देखिए महत्वपूर्ण तिथियां हैं, इस तिथियों को जरूर ध्यान रखिएगा। और जो आपका प्रवेश परीक्षा जो एग्जाम घोषित होगा वो 30/5/2023 को घोषित होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने बात कर लिया। शुल्क की बात करते हैं। इस बार शुल्क देखिए बढ़ा भी लग रहा है, 1400 रुपये है आपके जनरल और ओबीसी के लिए, 700 रुपये है आपके एससी इनके लिए, और अन्य राज्यों के समस्त वर्गों के लिए 1400 रुपये यानी जनरल कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा अगर आप विलंब करते हैं तो आपके लिए देखिए 600 रुपये एक्स्ट्रा लग जाएगा, है ना। विलंब अभ्यर्थियों के लिए 2000 रुपये है और यहाँ पर 1000 है और ये 2000 रुपये है। ठीक है, तो इन पास ध्यान रखिएगा, सर्वर डाउन होने से पहले आप अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिए। जो भी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, जिस तरीके से आपकी फ़ोटो होंगी, सारी चीज़ें होंगी, आप पढ़ लीजिएगा। और फॉर्म भरते समय कोई भी गलती मत करिएगा। जिस प्रकार से आपके हाई स्कूल में नाम है जो भी है, वो आपको उसी तरीके से अपना डीओबी सही तरीके से भरना है, क्योंकि कुछ भी गलती होगा तो आप काउंसलिंग में आपको बाहर कर दिया जाएगा, आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो बिल्कुल केयरफुली आप किसी भी साइबर कैफ़े से फॉर्म भराएंगे या खुद से भरेंगे तो ध्यानपूर्वक हर एक डिटेल अकॉर्डिंग टू आपके 10th लेवल के जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, और साथ साथ जो आपके उंगलियों के निशान लगेंगे, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। जिस तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ें हैं, तो ये बिल्कुल आप उस तरीके से केयरफुली भरेंगे। तो ये तो बात होगी, सारी चीज़ें होंगी। फॉर्म में कोई भी गलती का पुनः देखिए मौका नहीं दिया जाता सुधारने का, तो इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे। और फोटो के देखिए, फोटो को जरूर ध्यान रखिएगा, है ना।
फ़ोटो अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, इस बात का जरूर ध्यान रखें किस तरीके से आपका नवीनतम फ़ोटो होना चाहिए, है ना। और फोटोग्राफ और दोनों तर्जनी जो आपके बोथ इंडेक्स फिंगर हैं तथा हस्ताक्षर के अधिकतम ये के भी साइज होनी चाहिए। अब तो बहुत सारे एप्लीकेशन हो गए, ऑनलाइन आप भी इसको कर सकते हैं। और इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये तो हमने बात कर लिया। बात करते हैं सिलेबस की। तो दोस्तों आपका जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम के 2 पेपर होंगे, जिसका सिलेबस पेपर फर्स्ट की यहाँ पर बात करते हैं। प्रवेश परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। पहला पेपर देखिए ये क्या होगा, ये सभी के लिए अनिवार्य होगा। इसके बाद जो दूसरा होगा उसमें आप जाओगे, आप अगर कला वर्ग से हो, आप चाहे आप वाणिज्यिक वर्ग से हो या आप विज्ञान वर्ग से हो, वो अलग होगा। पहला पेपर सबके लिए कॉमन है, जिसमें कि जीएस के 50 क्वेश्चन आएंगे और हिंदी अंग्रेजी भाषा का रहेगा, जिसमें से कोई एक आपको सेलेक्ट करना है। या अगर आप हिंदी दे सकते हैं या अंग्रेजी दे सकते हैं, दोनों में से एक करना है। और 100 अंक, यानी हर प्रश्न 2 अंकों का है। कुल अंक आपके 200 हैं। समय आपको 3 घंटा दिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। 1/3 का आपका नेगेटिव मार्किंग है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर देख सकते हैं जो दूसरा पेपर होगा ये आप अपने विषय के अनुसार, है ना, देंगे। यानी कि पहला तो सभी के लिए कॉमन होगा, जो सामान्य अभिरुचि परीक्षण होगा, लेकिन दूसरा कला विज्ञान वाणिज्य कृषि में से आपको अपने वर्ग का पेपर देना होगा, ठीक है। और ये सभी पेपर आपके क्या होंगे, स्नातक स्तर के लेवल के होंगे। और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, इस बात का भी यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जिसका उल्लेख पूरी तरीके से यहाँ पर किया गया है। प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/3 1/3 प्राप्त अंक काटे जाएंगे। ये तो बात हो गई सिलेबस की और सारी चीज़ें हैं। अब बात करते हैं कुल कितनी सीटें हैं, कौन सी किताब आपके लिए बेस्ट होगी, कैसे पढ़ना है। हमारे चैनल के माध्यम से भी आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी। लेक्चर वीडियोज़ आपको मिलेंगे, मॉक टेस्ट की वीडियोज़ मिलेंगी। तो दोस्तों सिलेबस के बाद सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप कैसे तैयारी करेंगे। मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं, आपके पास जो भी किताबें हैं उसके अकॉर्डिंग भी आप सिलेबस के अनुसार पढ़ सकते हैं। और सबसे बेस्ट होगा कि देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं चक्षु पब्लिकेशन की, जिनकी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की देखिए एक गाइड भी आती है प्लस प्रैक्टिस सेट भी आती है। इसमें फ़ायदा ये होगा कि आपको प्रीवियस ईयर की सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। और 2700 महत्वपूर्ण प्रश्न है और 6 सॉल्व पेपर है, जिनका व्याख्या सहित आपको दिया गया स्टडी गाइड बुक है और कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग है। आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। इसका बाय लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। सारी जानकारी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि जो भी चीज़ें हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर हैं। और बेस्ट बुक है, जो चीज़ें अच्छी होती हैं वो आपको हम रिकमेंड करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेक्शन वाइज सिलेबस है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिए गए हैं। और 2022 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पर आपको दिया गया, यानी पिछले 6 सालों को देखा जाए तो जो भी चीज़ें हैं, तो इस प्रकार से बहुत ही इम्पोर्टेंट कह सकते हैं कि कंटेंट है इस बुक में। और आपके पास जो भी हिंदी किताबें हैं, जीएस के जीके वो तो पढ़ते हैं, लेकिन एक कम समय में, क्योंकि आपका पेपर देखिए बहुत जल्द होगा, पेपर की डेट भी आपको दी गई है, तो कम समय में अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं और इस पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, जिसका बाय लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और दोस्तों इनकी जो एक तो कंप्लीट स्टडी गाइड बुक है और इनकी प्रैक्टिस सेट भी मार्केट में अवेलेबल है, तो आप इस बुक को देख सकते हैं। बुक स्टॉल पर भी जा सकते हैं, ऑनलाइन भी बाई कर सकते हैं। देखने के बाद आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे कंटेंट है। ये तो बात हो गई कि पढ़ाई कैसे करनी है कम समय में। अब बात करते हैं कितनी सीटें हैं, कितनी फ़ीस पेड करनी पड़ेगी, सारी चीज़ों पर। तो दोस्तों अगर सीटों की बात करते हैं तो जितने भी अगर नंबर ऑफ़ प्राइवेट कॉलेज यूपी में देखा जाए तो लगभग इतने हैं 2427, जिसमें गवर्नमेंट एडेड सीटें करीब 7500 से 8000 के बीच में हैं, ठीक है। तो आप ये जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में करीब 2.25 लाख बीएड की सीटें हैं और पिछली बार 6 लाख से अधिक छात्र अपीयर हुए थे। अब आप देख सकते हैं कि क्या रेशियो है, 2-2.25 लाख सीटें हैं, 6 लाख से अधिक छात्र अपीयर हुए थे। और गवर्नमेंट सीट बहुत कम है, 7,500-8 हज़ार के समथिंग यहाँ पर गवर्नमेंट सीट है। तो आपको 400 अंकों में से ये मान के चलिए कि दोस्तों कि अगर आप 350 प्लस रहेंगे तब ये चांसेस रहेंगे कि आपको गवर्नमेंट सीट अलॉट होने की, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि आपके कितने सीट्स हैं, ये सारी चीज़ें। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड रैंक की बात करते हैं। तो अगर आप देखिए गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है भाई, देखो 7500 हैं, 8000 समथिंग है, तो सीटें हैं तो घट बढ़ भी सकती हैं। तो करीब अगर आप इतनी रैंक लाते हैं 8000 रैंक तक, 7800 आप 8000 रैंक आपकी होती है, तब आपको जाकर ये क्या होगा, गवर्नमेंट या एडेड कॉलेज जिनकी फ़ीस बहुत कम होती है। और प्राइवेट कॉलेज तो बहुत सारे हैं जिनकी लिस्ट आपको पूरी वेबसाइट पर मिल जाएगी, यहाँ बताने का कोई औचित्य नहीं है। तो यहाँ पर ये करीब इतने रैंक तक आप देख सकते हैं जितनी सीटें हैं। और सबसे बड़ा फ़र्क प्राइवेट और गवर्नमेंट में क्या होता है कि फ़ीस स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा फ़र्क होता है। प्राइवेट कॉलेज में देखा जाए तो फर्स्ट ईयर की आपकी फ़ीस लगभग 51,250, सेकेंड ईयर की फ़ीस 30,000 रुपये है। वहीं पर गवर्नमेंट कॉलेज की बात करते हैं तो पहले ईयर में आपको 15,000 और दूसरे ईयर में 12,000। साथ ही साथ स्कॉलरशिप सभी कॉलेजों में मिलती है, ये तो सबके लिए है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि अगर आप कम फीस में बीएड करना चाहते हैं तो आपको उस लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी, उस लेवल कंटेंट पढ़ने पड़ेंगे। और ये 400 मार्क्स के जो पेपर हैं इसमें से आपको मैक्सिमम 350 से लेकर 360-70 तक आपको अचीव करना पड़ेगा, तब जाकर कहीं पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर मिलेगा। तो ये तो थी दोस्तों सारी बातें, ये मैंने आपको बता दिया। आपको हमारे चैनल के माध्यम से भी मॉक टेस्ट के माध्यम से आपको तैयारी कराई जाएगी, साथ ही साथ जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो मैंने आपको बताया है। वीडियो कैसी लगी, कोई आपके सुझाव हों, कोई आपके सवाल हों, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और साथ साथ वीडियो और एग्ज़ाम के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनकी क्लासेस भी चल रही हैं, और बहुत जल्द वहाँ पर देखिए कि एग्जामिनेशन जैसा कि अप्रैल के बाद बताया गया है, समय समय पर आपको हम डेट देते रहेंगे। और बिल्कुल फॉर्म भरने में बिल्कुल लापरवाही मत करिएगा, एक गलती आपके लिए भारी हो सकती है, ठीक है। जिस तरीके से आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं सारी चीज़ें देखिए और उसी के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म फिलअप करना है, आपकी क्या योग्यता है। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए जो ओबीसी सर्टिफिकेट्स की बात हो रही है, कब का होना चाहिए, ये भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आरक्षण की बात करते हैं तो सीटों के आरक्षण की बात करते हैं, हम बात करते हैं ओबीसी की बात करते हैं, SC ST की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है कि समान अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति आर्थिक रूप से EWS जो छात्र हैं के अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा, है ना, उत्तर प्रदेश के बाहर के छात्रों के लिए आरक्षण मान्य नहीं है, उनको एज ए जनरल कैटेगरी ट्रीट किया जाएगा। ओबीसी के अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2020 या उसके बाद का, ये ध्यान रखिएगा। अगर नहीं है तो आप इन दिनों में ज़रूर से ज़रूर लास्ट डेट के अंदर तक बनवा लीजिएगा, ठीक है, उसके बाद का। और आप देख सकते हैं कि पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों को 1 जुलाई 2022 या उसके बाद का इनकम सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा, ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। इन तिथियों का विशेष ध्यान रखिएगा, अगर नहीं बनाए तो आप अभी आज से आवेदन कर देंगे तो आपका एक हफ्ते 10 दिन में आपको आवेदन आपका आ जाए, वो हो जाए, अप्रूव हो जाएगा और आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा, ठीक है। तो ये थी बड़ी बातें, सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया। वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा और चैनल पर बने रहिए, ऐसे उपयोगी वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। साथ साथ वीडियो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी भी आपको हमारे चैनल पर कराई जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखें आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी क्वेरी हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।